20 फरवरी को आखिरकार पीआई नेटवर्क मेन नेट लॉन्च हो चुका है और अब पीआई कॉइन की लिस्टिंग अलग अलग से सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर हो चुकी है। इसके साथ ही पीआई कॉइन को बेचने की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। यदि आपने पीआई को माइन किया है और अब इसे सेल करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रोसेस, एक्सचेंज का चयन और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम पीआई कॉइन बेचने की प्रोसेस पर एक डिटेल गाइड देंगे ताकि अपने पीआई कॉइन को सुरक्षित और सही तरीके से आप बेच सके। और एक बात दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो और हर दिन आपको क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्रिप्टो से रिलेटेड हर दिन एक वीडियो अपलोड होता है। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पीआई कॉइन बेचने की प्रोसेस। सेंट्रलाइज एक्सचेंज उन प्लेटफॉर्म में से होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए एक सेंट्रलाइज इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करते हैं। इस लिस्ट में CoinDCX, बिनांस, Kraken जैसे प्रमुख एक्सचेंजेस आते हैं, जहां पीआई कॉइन लिस्टिंग ऑन CoinDCX पहले ही हो चुकी है और एक्सचेंज पीआई कॉइन को लिस्ट कर चुका है। पीआई कॉइन को बेचने के लिए आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज का उपयोग करने की प्रोसेस इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आपको किसी प्रमुख सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर एक अकाउंट बनाना होगा, जैसे कि बिनांस, Kraken या कोई अन्य प्रमुख एक्सचेंज चुन सकते हैं। नंबर 2, पीआई कॉइन को एक्सचेंज वॉलेट में डिपॉजिट करें। पीआई कॉइन को अपने सेंट्रलाइज खाते में ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले पीआई नेटवर्क वॉलेट में अपने पीआई कॉइन को एक्सचेंज वॉलेट में डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद एक्सचेंज के वॉलेट आईडी का इस्तेमाल करके पीआई कॉइन्स को भेजें। नंबर 3, सेल ऑर्डर लगाएं। जब आपके पास पीआई कॉइन्स एक्सचेंज वॉलेट में डिपॉजिट हो जाए तो आप पीआई कॉइन को अपने चाही कीमत पर बेचने के लिए एक सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। साथ ही आप इसे मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर के रूप में सेट कर सकते हैं। नंबर 4, पेमेंट रिसीव करें। आपके द्वारा लगाए गए सेल ऑर्डर के पूरे होने पर आपको भुगतान प्राप्त होता है। ये भुगतान आपको क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या फिर जैसे डॉलर, रुपया के रूप में मिल सकता है, जो आपके द्वारा चुनी गई भुगतान विधि पर निर्भर करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्रेडिंग फीस। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लेन देन करने पर आपको एक छोटी सी फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। मूल्य में उतार चढ़ाव। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी से मूल्य परिवर्तित होते हैं, इसलिए आपको सावधानी से ट्रेडिंग करनी होगी। अब जानते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पीआई कॉइन बेचने की प्रोसेस। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर ट्रेडिंग सीधे दो यूजर्स के बीच होती है, बिना किसी मीडिएटर के। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पीआई कॉइन बेचने की प्रोसेस इस प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, क्रिप्टो वॉलेट कनेक्ट करें। सबसे पहले आपको एक क्रिप्टो वॉलेट जैसे मेटामास्क को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना होगा। नंबर 2, पीआई कॉइन वॉलेट में ऐड करें। पीआई कॉइन को अपने वॉलेट में ऐड करें ताकि आप इसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर देख सके और बेच सके। नंबर 3, सेल ऑर्डर लगाएं। अब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पीआई कॉइन की बिक्री के लिए अपनी इच्छित राशि यानी अमाउंट निर्धारित कर सकते हैं और इसे अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे USDT, ETH या BTC में एक्सचेंज कर सकते हैं। नंबर 4, पेमेंट रिसीव करें। जैसे ही आपकी सेल का ऑर्डर पूरा होगा, आपको दूसरा क्रिप्टो जैसे USDT, ETH प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गैस फीस। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हर लेन देन के लिए एक नेटवर्क फीस लगती है, जो नेटवर्क की भीड़ और लेन देन की जटिलता पर निर्भर करती है। अन्य सिक्योरिटी उपाय। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल करते समय स्कैम और धोखाधड़ी से बचने के लिए ध्यान रखें। जानते हैं पीआई कॉइन सेल करते वक्त ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। पीआई कॉइन बेचने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जैसे कि नंबर 1, बाजार की अस्थिरता। क्रिप्टो मार्केट में मूल्य तेजी से बदल सकते हैं। पीआई कॉइन की कीमतों में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए आपको सही समय पर बिक्री करनी चाहिए। नंबर 2, ट्रेडिंग फीस। सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कुछ फीस ली जाती है। यह फीस अलग अलग हो सकती है, इसलिए सही प्लेटफॉर्म्स का चयन करें। नंबर 3, सुरक्षा और धोखाधड़ी।
जैसे जैसे पीआई नेटवर्क लोकप्रिय हो रहा है, धोखाधड़ी और स्कैम टोकन के मामले भी बढ़ सकते हैं। हमेशा आधिकारिक सोर्स से ही वैलेट एड्रेस और ट्रेडिंग डिटेल्स की पुष्टि करें। नंबर 4, समय और मार्केट ट्रेंड्स। पीआई कॉइन के ओपन में नेट लॉन्च के बाद कीमत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सही समय पर बिक्री करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स और पीआई नेटवर्क के अपडेट्स पर नजर रखें या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पीआई नेटवर्क का मेननेट लॉन्च पीआई कॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। अब पीआई कॉइन प्रमुख एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया है, तो इसे बेचने की प्रोसेस काफी सरल हो गई है। चाहे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल करें या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, दोनों प्लेटफॉर्म पर पीआई कॉइन की बिक्री की प्रोसेस स्पष्ट और सेफ है। हालांकि बाजार की अस्थिरता और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए आपको सही समय पर पीआई कॉइन बेचने का निर्णय लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करते हुए ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।